भारत और पाकिस्तान के अलावा एक और देश है जो इस समय बिल्कुल हाई अलर्ट के ऊपर आ गया है और वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दरअसल अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस इस समय अपनी फैमिली के साथ भारत के दौरे पर हैं। उनके भारत में प्रेजेंट रहते हुए पहलगाम में इतना बड़ा हमला हुआ है। ऑब्वियस ही बात है कि अगर उनके प्रेसिडेंट की भारत यात्रा के दौरान भारत में इतना बड़ा हमला होता है तो अमेरिका का घबराना और अलर्ट मोड के ऊपर आना तो बनता है। ऐसे में यूएस सिक्योरिटी फोर्सेस इस समय अमेरिका के व्हाइट हाउस में अपने कंट्रोल रूम से इस पूरी सिचुएशन को मॉनिटर कर रही हैं। पेंटागन इसमें इन्वॉल्व हो गया है। अमेरिका और भारत इस पूरी सिचुएशन में किस तरह से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, इसको लेकर कई सारी बड़ी अपडेट्स आ रही हैं जिसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले तो गुड न्यूज़ ये है कि अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस और उनकी फैमिली अपनी भारत की विजिट को कट शॉर्ट नहीं कर रहे हैं। दरअसल पहलगाम हमले के बाद पूरे देश में हाई अलर्ट आ गया है। खासकर बॉर्डर स्टेट्स और देश में जितने भी बड़े बड़े धर्मस्थल और बड़े बड़े मंदिर हैं वहां पर सिक्योरिटी को काफी बढ़ा दिया गया है। अब क्योंकि जेडी वांस राजस्थान के दौरे पर थे जो कि एक बॉर्डर स्टेट है, इसलिए ऐसी रिपोर्ट्स आने लगी कि हो सकता है कि अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस अपना भारत का दौरा बीच में कट करके बीच में अमेरिका वापस लौट सकते हैं। लेकिन भारत ने अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को आश्वासन दिया है कि यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस की सिक्योरिटी को बढ़ाकर भारत ने हाईएस्ट पॉसिबल लेवल के ऊपर कर दिया है एंड उनको अपना दौरा बीच में छोड़कर वापस अमेरिका जाने की जरूरत नहीं है। जेडी वांस एंड उनकी फैमिली 4 दिन के भारत के दौरे पर आए थे और न्यूज निकल कर आ रही है कि अब वो 4 दिन की विजिट को कंप्लीट करने के बाद ही अमेरिका वापस लौटेंगे। अमेरिका ने जेडी वांस के सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को मजबूत करने के लिए भारत के सामने कुछ डिमांड्स भी रखी थी और न्यूज निकल कर आ रही है कि मोदी सरकार ने अमेरिका की डिमांड्स मानते हुए जेडी वांस की सिक्योरिटी को पहले से बढ़ा दिया है। सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट की इतनी हाई प्रोफाइल विजिट के दौरान इतना बड़ा हमला कैसे हो सकता है, क्योंकि न सिर्फ भारत बल्कि अमेरिका बिना सिक्योरिटी क्लियरेंसेस के अपने प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट को किसी भी देश में नहीं भेजता है। अमेरिका और भारत के बीच लेमोवा, कॉमकासा और बेका जैसे काफी सारे इंपॉर्टेंट डिफेंस पैक्ट साइन हुए हैं। इसलिए इस पूरे मामले को लेकर अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसीज और भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज एक दूसरे को अपडेट कर रही हैं, कोऑर्डिनेट कर रही हैं, सैटेलाइट सपोर्ट ली जा रही है, पहलगाम के घने जंगलों के ऊपर पूरी नजर रखी जा रही है और दोनों देश एक साथ मिलकर आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि सिक्योरिटी में इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई है एंड आगे क्या किया जाए। जेडी वांस और उनकी फैमिली आज ताजमहल विजिट करने वाली है, इसलिए न सिर्फ कुछ ही घंटे बल्कि आज पूरे दिन के लिए ही ताजमहल को विजिटर्स के लिए बंद करने का फैसला किया गया है। इसके साथ ही न्यूज निकल कर आ रही है कि अमेरिका अपने वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस की सिक्योरिटी को लेकर हाई अलर्ट के ऊपर आ गया है। अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर माइक वॉल्ट ने यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को बकायदा ब्रीफिंग देकर पहलगाम हमले को लेकर इनपुट्स और जानकारी दी है। यानी कि अमेरिका के पास इस हमले को लेकर जितने भी इंटेल था वो सारा अमेरिका के एनएसए ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ शेयर किया है। इसके साथ ही न्यूज निकल कर आ रही है कि व्हाइट हाउस में कंट्रोल रूम से यूएस सिक्योरिटी फोर्सेस जेडी वांस और उनकी फैमिली की सिक्योरिटी को रिव्यू कर रही हैं। अमेरिका की सैटेलाइट इस समय आसमान में भारत के ऊपर मंडरा रही हैं एंड अमेरिका खास तौर के ऊपर अलर्ट के ऊपर है। अमेरिका की रिक्वेस्ट के ऊपर भारत ने जेडी वांस के एस्कॉर्ट में कमांडोज की संख्या को बढ़ा दिया है। इसके साथ ही जेडी वांस ने राजस्थान में अपने होटल से पहलगाम हमले को लेकर एक बयान भी जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी उषा और मैं पहलगाम में हुए इस भयानक आतंकी हमले के पीड़ितों के लिए अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। पिछले कुछ दिनों में हम इस देश की खूबसूरती और यहाँ के लोगों के प्यार से काफी ज्यादा प्रभावित हुए हैं। इस डरावने हमले के बाद हमारी दुआएं और हमारी संवेदना उन सभी लोगों के साथ हैं जो इस गम की घड़ी में शौक मना रहे हैं। इसके अलावा न्यूज निकल कर आ रही है कि इस हमले के तुरंत बाद डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को कॉल करके इस हमले की जानकारी भी ली है। अब क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी इस हमले के दौरान सऊदी अरब में थे, इसलिए इस हमले के ऊपर सबसे पहला समर्थन भारत को सऊदी अरब की तरफ से आया है। लेकिन अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप वो पहले वर्ल्ड लीडर हैं जिनके साथ प्रधानमंत्री मोदी ने इस हमले के बाद फोन कॉल के ऊपर बातचीत की। रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं कि फोन कॉल के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से कहा है कि भारत इस हमले के दोषियों के ऊपर जो भी कार्रवाई करना चाहता है कर सकता है। अमेरिका उनके साथ खड़ा रहेगा और हर संभव मदद करने के लिए रेडी है। न सिर्फ इस फोन कॉल के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने बल्कि पहलगाम में जैसे इस हमले को लेकर न्यूज ब्रेक हुई उसके तुरंत बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक स्टेटमेंट भी जारी की गई। इस स्टेटमेंट में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कश्मीर के पहलगाम से आई ये खबर बहुत ही ज्यादा दुखद और परेशान करने वाली है। अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़ा है। हम अपनी श्रद्धांजलि उन लोगों को देते हैं जो इस घटना में अपनी जान गंवा बैठे हैं और प्रार्थना करते हैं कि जो घायल हुए हैं वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। प्रधानमंत्री मोदी और भारत के शानदार लोगों को अमेरिका की तरफ से हमारी पूरी सपोर्ट रहेगी। हमारा दिल आप सब लोगों के साथ है। गुड न्यूज ये है कि इस समय अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट है, क्योंकि अगर जो बाइडेन एंड इवन कमला हैरिस भी प्रेसिडेंट होती तो वो भारत को वैसा सपोर्ट नहीं दे पाते जैसा सपोर्ट इस समय डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भारत को दिया जाएगा। फिर चाहे इंटेलिजेंस लेवल के ऊपर हो या फिर सैटेलाइट सपोर्ट हो या फिर भारत के बदले के बाद इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर भारत का समर्थन करना हो।
डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका में सत्ता में होना ये भारत के लिए इस समय बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि ये तो 100% कन्फर्म है कि भारत इस हमले का बदला जरूर लेगा। अब जब भारत पाकिस्तान के ऊपर कोई कार्रवाई करेगा, उसके बाद भारत को अपने मित्र देशों के सपोर्ट की सख्त जरूरत होगी। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जैसा सपोर्ट इजराइल को मिला था, कुछ वैसे सपोर्ट वेस्टर्न देशों की तरफ से भारत को भी चाहिए, और डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन उस सपोर्ट में भारत के लिए कोई कमी नहीं छोड़ने वाले हैं। अभी जो पहलगाम में हमला हुआ है, ये भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी एम्बेरसमेंट है, और ये पिछले कुछ सालों में सबसे बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर है, क्योंकि अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस और उनकी फैमिली भारत में प्रेजेंट थी और प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरब के दौरे पर थे। ऊपर से हमला करने वाले एक आतंकी ने हिंदू फैमिली को यह भी कहा कि जाकर अपने प्रधानमंत्री मोदी को बताओ कि यहाँ पर क्या हुआ। अब सवाल ये खड़ा होता है कि भारत की सरकार इस पूरे हमले को लेकर क्या रिस्पॉन्स देगी और कब देगी। साल 2016 में जो उड़ी का हमला हुआ था, उसके 11 दिन के बाद भारत ने पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक्स की थी। सेम इसी तरह से साल 2019 में जो पुलवामा हमला हुआ था, तब भी भारत सरकार ने एयर स्ट्राइक्स करने से पहले 12 दिन का समय लिया था, यानी कि 12 दिन के बाद पाकिस्तान ने घुसकर एयर स्ट्राइक्स की थी। अब देखना ये होगा कि पहलगाम के बाद मोदी सरकार पाकिस्तान से बदला लेने में कितने दिन का समय लेगी। क्या पहले की तरह 11 से 12 दिन का इंतजार करना पड़ेगा, या फिर जल्द से जल्द कोई बड़ा कार्रवाई होगी। पाकिस्तान की सेना में इस समय डर का माहौल है। सीजफायर टूट गया है और लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर कई सारी लोकेशंस के ऊपर गोलाबारी की न्यूज भी सामने आ रही है। इसके साथ ही न्यूज निकल कर आ रही है कि पाकिस्तान ने भारत की सीमा के साथ लगने वाले अपने सभी मिलिट्री बेसिस को हाई अलर्ट के ऊपर कर दिया है, और पिछले कल से ही पाकिस्तान एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट लगातार सॉर्टीज ले रहे हैं। पाकिस्तान को डर है कि भारत उसके ऊपर कोई बड़ी कार्रवाई कर सकता है, एंड ये चीज इस बात से भी कंफर्म हो जाती है क्योंकि न्यूज निकल कर आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी ने सऊदी अरब से वापस आते वक्त पाकिस्तान की एयर स्पेस को अवॉइड किया और पाकिस्तान की एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं किया। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी के प्लेन को स्पेशल परमिशन होती है, जिसकी वजह से जब प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के किसी भी देश और इस बार सऊदी अरब के दौरे पर गए थे, उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी का एयर इंडिया 1 प्लेन पाकिस्तान की एयर स्पेस से होते हुए सऊदी अरब की तरफ गया था। लेकिन पिछले कल देर रात को जब प्रधानमंत्री मोदी अपना सऊदी अरब का दौरा बीच में छोड़कर भारत वापस आए, तो प्रधानमंत्री मोदी के प्लेन ने पाकिस्तान की एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं किया। प्रधानमंत्री मोदी के प्लेन को अरेबियन सी से होते हुए गुजरात के ऊपर से दिल्ली वापस आना पड़ा। इसमें प्रधानमंत्री मोदी के प्लेन को 1.5 से 2 घंटे ज्यादा फ्लाई करना पड़ा। लेकिन ये साफ दर्शाता है कि भारत अब पाकिस्तान के साथ बेल्ट ट्रीटमेंट जरूर करने वाला है। इसके साथ ही अब लोकल कश्मीरियों को भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जो इन आतंकियों को लोकल सपोर्ट दे रहे हैं, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है कि इतना बड़ा हमला बिना लोकल सपोर्ट के हो जाए। लोकल्स इन आतंकियों के साथ मिले हुए हैं एंड इनको चोरी छुपे पूरी सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे लोगों को भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, वरना ऐसे हमले बिल्कुल नहीं रुक पाएंगे। कई लोग सोशल मीडिया के ऊपर कह रहे हैं कि इस बार न सिर्फ आतंकी संगठन के लॉन्च पैड्स के ऊपर बल्कि पाकिस्तान की सेना के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि क्या इस हमले के बाद पाकिस्तान की सेना के साथ एक स्मॉल स्केल वॉर होना चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है, और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं, बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा, और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।